नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के जो जिला दर्शन है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपके राजस्थान के जो संपूर्ण जिला दर्शन है वो करवाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप जिला दर्शन को अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो राजस्थान का लगभग आपकी 60 to 70% आपके जो जीके वाला जो पोर्शन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि घुमा फिरा के उन्हीं में से ही आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके सभी जो जिले हैं उनको एक एक करके और डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि जब भी अगर आप उसको सेपरेट किसी अलग टॉपिक के रूप में भी उन जिलों को अगर पढ़ोगे तो भी आपको कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला है। तो ये वीडियो सारी जो आपके रहने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जो कि आपके जो आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, चाहे वो थर्ड ग्रेड की हो, चाहे एलडीसी की हो, चाहे वो सीईटी की हो, चाहे बीएसटीसी की हो, किसी भी प्रकार की अगर राजस्थान से जिसमें भी अगर राजस्थान का जीके पूछा जाता है उन सभी के लिए कहते हैं कि आपके जो ये जिला दर्शन के जो आपके जो ये सीरीज चलेगी आपके लिए वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इस जिला दर्शन में जो पूरा सबसे पहले बोर्ड पे जो नोट्स मेकिंग पैटर्न है उस पर हम पूरा जो जिला दर्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। कारण कि अगर मैं एक एक जिले को लिखूं और फिर उसके बारे में सारे डिटेल अगर हाथ से लिखता जाऊँ तो फिर कहते हैं कि जो 10 मिनट का जो कंटेंट था होगा वो आपके लगभग 30 मिनट का कंटेंट बन जाएगा और फालतू में आपके जो टाइम वेस्ट है वो आपके केवल टाइम वेस्ट ही आपके होगा। तो अगर मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पर अगर पहले से ही बोर्ड पर लिखा हुआ होगा और आपको सीधा अगर समझा दिया जाए और सीधा आपको याद हो जाए तो और साथ ही उसको देख कर अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं पूरा जो क्लास है सभी आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पर रहने वाली है और आज की हमारी जो पहली क्लास है आपके जिला दर्शन से संबंधित रहने वाली है। और सबसे पहले आज हम जिला दर्शन में आपके जो जोधपुर जिला है उसको हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए आपके जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले की बात की जाए तो इस जोधपुर जिले को बसाने वाला है वो आपके राव जोधा था। कौन था? आपके राव जोधा है। राव जोधा है वो आपके राव जोधा है। उनके द्वारा कहते हैं कि जो आपके जो जोधपुर है उस जोधपुर जिले को आपके जो जोधपुर है उसको बसाया गया था। और कब बसाया गया था? तो आपके 1459 को, यानी कि 1459 को कहते हैं कि आपके जो जोधपुर है उसको आपके बसाया गया था। राव जोधा की बात की जाए तो ये आपके राठौड़ शासक था। कौन था? आपके ये आपके राठौड़ शासक है वो आपके राव जोधा है वो थे। साथ ही बात की जाए आपके जोधपुर की, तो जोधपुर वाला जो क्षेत्र है उस समय प्राचीन में आपके जो ये क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो जोधपुर का जो पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो इस क्षेत्र को आपके मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि इसके प्राचीन नाम की बात की जाए, यानी कि पुराने समय में इस जोधपुर को क्या कहा जाता था? तो मारवाड़ भी कहा जाता था। इसे मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता था। कारण क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में थोड़ा सा रेगिस्तानी क्षेत्र है वो आपकी आता है और रेगिस्तानी के कारण ऐसे मरुभूमि या फिर मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाएगा इस जोधपुर को कौन कौन से उपनामों से भी जाना जाता है? तो जोधपुर को आपकी जो सन सिटी है, जोधपुर को आपके सन सिटी है उसके नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर है उसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जोधपुर है इससे कहते हैं कि जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, इंपॉर्टेंट है कि आपके जोधपुर है उसको आपके जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो भी आपके जोधपुर को ही आपके कहा जाता है। और साथ ही से जोदाना या जोदाना का या राव जोधा का जो फलसा आदि नामों से आपके जोधपुर को जाना जाता है। बात की जाए आपके जोधपुर की, तो जोधपुर शहर में आपके जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वो आपके लगते हैं। जोधपुर शहर में आपके जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वो लगते हैं। एक तो आपके जोधपुर शहर है, एक आपके सरदारपुरा है, एक आपके जोधपुर शहर है, एक आपके सरदारपुरा है और एक आपके जो सूरसागर। कुल मिला के जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वो आपके जोधपुर से संबंधित है। बात की जाए अगर जोधपुर में कुल 10 आपके जो दर्शनीय स्थल कौन कौन से, यानी कौन कौन से जहाँ पे अधिक मात्रा में लोग या पर्यटक है वो आते हैं, या फिर कह सकता हो कि इसमें कौन कौन सी जो देखने लायक जो चीजें हैं वो आपके रहती है। ठीक है, तो आपके सबसे पहले बात की जाए कि आपके 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो आपको जोधपुर में देखने को मिलती है। आपकी बात की जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ है? तो आपको आंसर होगा जोधपुर। ठीक है, दूसरा है कि आपके जो एक थंबा महल, दूसरा है आपके जो एक थंबा महल कहाँ है? तो एक थंबा महल भी आपको जोधपुर में ही देखने को मिलता है। फिर बात की जाए आपके जो काला गोरा भैरू जी की मंदिर कहाँ है? तो काला और गोरा भैरू जी का जो मंदिर है, काला गोरा भैरू जी का जो मंदिर है ये भी आपके जोधपुर में आपके आता है। क्योंकि आपके टॉपिक लगता है प्रमुख स्मारक लगता है टॉपिक
या प्रमुख जो मंदिर, आपके जो मंदिर वाला टॉपिक लगता है, उनमें सारी जो बातें पूछी जाती है कि निम्न में से कौन से किस जिले में आपके 33 करोड़ देवी देवताओं के साल है वो आपके स्थित है। तो आपके इस तरह से जो प्रश्न है वो आपके सही हो जाएंगे अगर इसको ढंग से आपको पढ़ोगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो काला और गोरा भैरव जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो वो भी आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि जो ब्राह्मण देवताओं की जो छतरी, ब्राह्मण देवताओं की छतरी कहाँ है, तो वो भी आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पंचकुंड की जो छतरियाँ है, इसके अलावा जो पंचकुंड की जो छतरियाँ है वो भी आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी। अगला है आपकी जसवंत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जसवंत, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। जसवंत है इसे राजस्थान का जो ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी आपके जो जसवंत है उसको कहा जाता है, जिसका निर्माण 1906 में आपके जसवंत सिंह है उनके द्वारा करवाया गया था। यानी बात की जाए, मैंने कहा कि आपके जसवंत थड़ा है उसको आपके राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जिसका निर्माण 1906 में आपके सरदार सिंह के द्वारा आपके जसवंत थड़ा का आपके निर्माण आपके करवाया गया था। साथ ही जोधपुर में आपके एक दुर्ग है, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग, वो भी आपको देखने को मिलता है। बात की जाए अगर मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, जो कि आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसे वो आपकी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो आपकी जो चिड़ियाटुक पहाड़ी की बात की जाए, आपके चिड़िया टुक पहाड़ी की बात की जाए तो आपके जो मेहरानगढ़ है वो आपको जो चिड़ियाटुक पहाड़ी है वहाँ पे आपके देखने को मिलता है। बात की जाए इस दुर्ग के निर्माण के बारे में, तो इस दुर्ग का निर्माण है वो आपके राव जोधा के द्वारा आप कहते हैं कि आपके इसका दुर्ग का निर्माण आपके करवाया गया था। साथ ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस दुर्ग के बारे में एक कथन आपको देखने को मिलता है। आपके जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में आपको एक कथन देखने को मिलता है कि इस दुर्ग का निर्माण आपके जो मानवों के द्वारा यानी कि इंसानों के द्वारा न करवा कर देवी देवताओं के द्वारा या फिर कह सकता हूँ कि परियों के द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो कथन है वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में है, और ये कथन है वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा आपके जो कहा गया था। यानी बात करूँ मैं इस कथन की, तो ये कथन है कि ये दुर्ग है वो मानव के द्वारा निर्मित न होकर देवी देवताओं के द्वारा या फिर कह सकता हूँ कि परियों के द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया गया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था, और ये कथन है वो आपके रुडयार्ड किपलिंग है उनके द्वारा कहते हैं कि जो आपकी जो ये कथन है वो आपके कहा गया था। तो रुडयार्ड किपलिंग है उनके द्वारा आपके जो मेहरानगढ़ के बारे में ये बात है वो आपके कही गई थी। साथ ही जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस मेहरानगढ़ दुर्ग में आपके कई प्रकार के जो दरवाजे हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण की बात की जाए तो जैसे आपके इसमें जयपोल है, फतेहपोल है, लोहा पोल है आदि जो आपके महत्वपूर्ण दरवाजे हैं वो आपको इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो श्रृंगार चौकी, जिसके अलावा बात की जाए तो श्रृंगार चौकी की बात की जाए तो श्रृंगार चौकी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जबकि श्रृंगार चौरी की बात की जाए तो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। दोनों में फर्क है। श्रृंगार चौकी की बात की जाए तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जबकि श्रृंगार चौरी की बात की जाए तो आपके चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार चौकी है इसमें कहते हैं कि जो जोधपुर के जो शासक थे उनका जो राज तिलक है, उनका राज तिलक होने का जो कार्य है वो इसी श्रृंगार चौकी में हुआ करता था। ठीक है, इस कारण आपके श्रृंगार चौकी कहाँ है, तो आपके मेहरानगढ़ में। इसके अलावा यहाँ पे चोखिला महल है वो भी आपको इस मेहरानगढ़ दुर्ग में ही देखने को मिलता है। साथ ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस मेहरानगढ़ दुर्ग में बहुत सारी जो तोपें हैं वो भी आपको देखने को मिलती है, जैसे शंभू बाण है, गजनी है, किनकिला है, जमजमा है, बिच्छू बाण है, आपकी कड़क है, बिजली है। ये सारी जो तोपें हैं वो आपको इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग में देखने को मिलती है। जबकि एशिया की सबसे जो बड़ी तोप आपके एशिया की सबसे जो बड़ी तोप है जबान तोप, वो आपको जयपुर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो तोप के बारे में भी काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं जोधपुर आपके शहर से बात करूं तो अगला आपको देखने को मिलता है इसमें जोधपुर में ही आपको माचिया सफारी जो जैविक उद्यान है वो आपको देखने को मिलता है। बात की जाए अगर माचिया सफारी जैविक उद्यान के अगर बारे में बात करूं तो ये राज्य का या फिर ऐसे कह सकता हूं कि देश का जो पहला
मरु वानस्पतिक उद्यान है। क्या है आपके, बाद में बात करूं कि आगे मैं जोधपुर से संबंधित अगर बात करूं तो अगला देखने को मिलता है आपको माचिया सफारी जैविक उद्यान देखने को मिलता है। बात करूं अगर मैं माचिया सफारी जैविक उद्यान के बारे में बात करूं तो ये माचिया सफारी जैविक उद्यान है वो देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। वो आपके ये माचिया सफारी जैविक उद्यान है वो है। ठीक है, बात की जाए इसका निर्माण किया इस माचिया सफारी जो जैविक उद्यान है इसको तैयार किसके द्वारा आपके करवाया गया था तो उसके बारे में अगर बात करूं तो इसको जो तैयार यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो करवाया था आपके जोधपुर के जो महाराज, जोधपुर के महाराज उम्मेद सिंह है, उम्मेद सिंह के द्वारा कहते हैं कि इसको जो तैयार है वो आपके करवाया गया था। और तैयार करवाने के बाद इस माचिया सफारी जो जैविक उद्यान है उसको वन विभाग को 1956 में सौंपा गया था। इसको वन विभाग को कब सौंपा गया था, तो आपके 1956 है, 1956 को इसे वन विभाग को सौंप दिया गया था। फिर अगला बात की जाए कि इसी माचिया सफारी उद्यान है उसके जस्ट पास में ही आपको कायलाना झील देखने को मिलती है। मैंने क्या बताया, इस माचिया पार्क है, इस माचिया पार्क के नजदीक ही आपको ये कायलाना झील है वो देखने को मिलती है जिसका निर्माण सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था। कायलाना झील है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सर प्रताप है, उनके द्वारा कहते हैं कि आपके इस कायलाना झील है उसका निर्माण आपके करवाया गया था। बात किया नेक्स्ट आपके इस जोधपुर में ही आपको जो एक तो काजरी देखने को मिलता है और एक आपको आफरी देखने को मिलता है। आपने काफी बार जोधपुर में काजरी और आफरी के बारे में सुना होगा। काजरी क्या होता है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए या फिर अगर आफरी की बात करूँ कि एरिड फॉसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो दोनों की स्थापना की बात करूँ तो काजरी की जो स्थापना है उसकी स्थापना आपके 1959 को करी गई थी, जबकि आफरी की बात की जाए तो आफरी की स्थापना 1985 को यानी 1985 को आपकी जो आफरी है उसकी स्थापना आपके की गई थी। इसी काजी के द्वारा आपके 2007 में आपके जो लाठी सीरीज है उसको खोजा गया था जिसमें आपके सेवन घास मिली थी, जिसमें आपके चंदन नलकूप मिला था, जिसमें आपके रॉक फॉस्फेट मिला था। उन सभी के बारे में हमने बात करी थी और जो आपके काजी से संबंधित आपके है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए कि आपकी जोधपुर में ही आपके एक तो महामंदिर देखने को मिलता है। जोधपुर में ही आपके महामंदिर है वो देखने को मिलता है जिसका निर्माण आपके मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। क्या बताया मैंने कि जो आपके महामंदिर है उस महामंदिर का जो निर्माण है वो आपके मानसिंह के द्वारा करवाया गया था और ये मंदिर है वो आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित आपके देखने को मिलता है। तो मैं बात करूँ अगर महामंदिर की तो मैंने बताया कि जो महामंदिर है वो आपके ये नाथ संप्रदाय है उस नाथ संप्रदाय से संबंधित है। साथ ही इसका जो निर्माण है इसका निर्माण आपके मानसिंह उसके द्वारा कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था। नेक्स्ट बात की जाए आपके कि आपके जोधपुर में जो मुख्य रूप से कौन कौन सी जो जिले देखने को मिलती है, मुख्य रूप से कौन कौन सी जो बावड़ी है वो देखने को मिलती है, उसके अगर बारे में बात करूँ तो एक तो सबसे पहले कायलाना जिसका निर्माण मैंने अभी बताया कि इसका निर्माण आपकी सर प्रताप है उसके द्वारा आपके करवाया गया था। इसके अलावा क्या बात की जाए इसमें बालसमंद झील है वो आपको जोधपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपकी जो रानीसर तालाब है वो आपके जोधपुर में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक पद्म सागर तालाब है, उम्मीद सागर तालाब है, गुलाब सागर तालाब है, ये सभी जो तालाब है या सभी जो झीलें हैं वो आपके जोधपुर में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात की जाए कि जोधपुर से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बात की जाए कि राज्य का जो पहला रेडियो प्रसारण केंद्र, राज्य का सबसे पहला रेडियो प्रसारण केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपके जोधपुर में हुई थी। यानी राज्य का जो पहला जो रेडियो प्रसारण केंद्र है वो आपके जोधपुर में स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो जस्ते के जो बादले बनते हैं, बादले क्या होता है, एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें आपके पानी डाला जाता है और पानी को ठंडा रखने का एक प्रकार से बोतल मान सकते हो, एक ऐसी बोतल जो जस्ते के द्वारा बनी गई हो जिसमें पानी ठंडा डाला जाए तो वो ठंडा का ठंडा ही रहता है। इस प्रकार के जो पात्र होता है उसे कहते हैं बादले, जिसका निर्माण आपके जस्ते के द्वारा करवाया गया था। तो जस्ते के जो बादले हैं वो आपके जोधपुर में ही आपके बनते हैं। जस्ते के बादले कहाँ बनते हैं, तो आपके जोधपुर में बनते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि राज्य का जो पहली जो मिट्टी प्रयोगशाला है, जो मिट्टी के ऊपर जो प्रयोग किए जाते हैं या फिर मिट्टी की जो उर्वरकता चेक करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसकी जो लेबोरेटरी है वो पहले ही सबसे पहले आपके राज्य की जो सबसे पहली लेबोरेटरी है मिट्टी से संबंधित वो आपके जोधपुर में ही आपके देखने को मिलती है। इसके अलावा जो फिनटेक सिटी है, इसके अलावा
जो फिनटेक सिटी की बात की जाए या फिनटेक यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो भी आपको जोधपुर में देखने को मिलती है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी की बात की जाए तो संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में देखने को मिलती है। संगीत नाटक अकादमी की बात की जाए तो जोधपुर में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपके जो महत्व एक जो विश्व प्रसिद्ध आपके जो प्रमुख जो यूनिवर्सिटी है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, वो भी आपको जोधपुर में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एम्स है वो भी आपको जोधपुर में ही देखने को जोधपुर में एक एम्स है, वो भी आपको जोधपुर में आपके स्थापित है। एम्स जिसका पूरा नाम है आपके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात की जाए यानी एम्स की बात की जाए तो वो भी आपको जोधपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मामा भांजा की छतरी है वो जोधपुर में है। इसके अलावा जो कागा की छतरियाँ है वो जोधपुर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मामा भांजा की छतरी है और कागा की छतरियाँ है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात की जाए यानी आपके जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात की जाए तो वो भी आपको जोधपुर में ही देखने को मिलती है। ये जो सारी बातें हैं मैंने आपके जोधपुर शहर है उनसे संबंधित बात करी थी। आगे वाले क्लास में हम जोधपुर ग्रामीण है उस जोधपुर ग्रामीण से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है सभी जो उसके बारे में प्रॉपर डिटेल है उसको पढ़ेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।